केकासिनी सतवाहिनी शीतला दंतेश्वरी हिमलाजिनी महामाई चित्तावर विमलेश्वरी महामाया माला देवी बिमलई तपेश्वरी कुसारमाई खीरदाई पुंगुर मुंगुर पंडेरी कोया मानवल्लकुन विहत्ताना वेस तासर्री इदनिक्को वेराते अमेठ तल्ला कोटसी जय सेवा कियातुनोम जय सेवा कियातुनोम। भारत का गोंडवाना प्रदेश भारतीय इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। गोंड कालीन राजा प्रजापालक व शांति प्रिय थे। इन्होंने अपने राज्यों में विकास की धाराएं बहाई। जहां वे धर्म की रक्षा के लिए सजग रहते थे, वहीं सामाजिक चेतना लाने का कार्य भी बखूबी किया। गोंडवंशी राजाओं ने गौणी धर्म की सेवा तन मन धन से की और इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि गौणी धर्म ध्वजा पूरे गोंडवाना प्रदेश पर लहराती रही। इन राजाओं ने जगह जगह शिलालेख लगवाए, गौंड शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, ताल तलैया भी बनवाए।
राजा शंकर शाह मरावी की राज्य में 52 ताल तलैया थी। स्वयं राजा शंकर शाह ने भी तालाबों का निर्माण कराया। गौंड राजाओं के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजाओं ने शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। पाठशालाओं की व्यवस्था की ताकि शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। भारत भूमि ने स्वयं की रक्षा के लिए ऐसे करोड़ों सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने देश की शान में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सन 1857 के युद्ध में जहां झांसी की रानी और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया और स्वतंत्रता के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं विशाल गोंडवाना साम्राज्य के रणबांकुरों ने, जिसमें राजा जलंधर सिंह, राजा बुंदेला शाह, राजा दलपत शाह, राजा धूरदेव, राजा करुणाधन सिंह, राजा भीकम शाह, राजा संग्राम शाह, राजा सिंध राय, राजा हृदय शाह, रानी दुर्गावती, राजा विक्रम शाह, राजा वीर नारायण सोना खान, राजा नरसिंह राय आदि गोंड राजाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गोंडवाना साम्राज्य में वीर योद्धाओं ने अपने बाहुबल का लोहा मनवाया। वहीं वीरांगनाएं भी पीछे न थीं। उन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सर्वोपरि है। वहीं रामगढ़ राज्य की मनकी भाई भी कम पराक्रमी न थी। गोंडवाना के गढ़ा कटंगा राज्य में स्थित वर्तमान जबलपुर नगर का शिरोमणि मदल महल गौड़कालीन शिलाखंड पर पश्चिमाभिमुख सावधान स्थिति में खड़ा अद्भुत स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना है, जो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक ही गोलाकार है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के आकर्षक दृश्यों के मध्य सर्वोच्च शिखर शिला पर स्थित यह महल अपनी अद्भुत व अलौकिक कलाकृति से दूर से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर उनके मन में अपने प्रति जिज्ञासा निर्माण करता है। गढ़ा कटंगा राज्य के इस मदन महल को मदन शाह मरावी नामक गोंड राजा ने बनाया था। ये है मदन महल सुरक्षा चौकी। रानी दुर्गावती के समय से ही सुरक्षा चौकी का विशेष भूमिका रही है। चाहे अकबर की सेना से युद्ध की बात करें या फिर अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई को याद करें, दुश्मन को रोकने में हमेशा मदन महल सुरक्षा चौकी का भरपूर तरह से प्रयोग किया। मदन महल की विशेषता यह है कि ये गोंडवाना शैली के निर्माण का अद्भुत प्रमाण है। महल का 1/3 हिस्सा एक पत्थर के सहारे खड़ा है। रानी दुर्गावती के वंशज एवं अंतिम शासक राजा शंकर शाह ने भी मदन महल सुरक्षा चौकी के रूप में स्वीकार किया। राजा शंकर शाह अक्सर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने मदन महल चौकी आते और जब तक मन करता मदन महल की सुरमई वादियों और घाटियों को निहारते, मान चट्टानों से यह कहते हो कि आप महान हैं, आपने कितने ही युद्धों को स्वयं देखा, लेकिन आज भी चिरस्थायी बने हुए हो।
राजा शंकर शाह से मिलने क्रांतिकारी इसी महल आते थे। राजा शंकर शाह क्रांति का प्रतीक कमल, रोटियां व हरी मिर्ची देकर उन्हें राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचाते। राजा शंकर शाह ने इसी महल में कई वीर रस की कविताओं का सृजन किया। इन कविताओं का प्रभाव जनमानस पर इस तरह हुआ कि लोग उद्वेलित हो उठे। अंग्रेज समझ न पाए कि सीधे साधे आदिवासी इतने जागरूक कैसे हो गए। राजा शंकर शाह की रियासत संपूर्ण गोंडवाना प्रदेश में सर्वोपरि थी। गढ़ापुरवा की रक्षा में स्वयं महाराज शंकर शाह एक मजबूत शिला की तरह अटल थे। परम प्रतापी राजा शंकर शाह जी प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। देशभक्ति उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। गढ़ापुरवा रियासत के युवराज रघुनाथ शाह भी कम पराक्रमी न थे। अंग्रेज उनकी बहादुरी से भली भांति परिचित थे। गढ़ापुरवा के शुभचिंतकों में से एक ठाकुर बहादुर सिंह लोधी स्वामी भक्त, विषम परिस्थितियों में भी सजग रहने वाली प्रहरी थे। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी एक महान पराक्रमी वीरांगना थी। रानी अवंतीबाई लोधी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। बलदेव तिवारी 52वीं रेजिमेंट के सूबेदार, दबंग व्यक्तित्व के धनी, इनका सहयोग भी महाराज को प्राप्त था। ठाकुर उबराव सिंह युद्ध कौशल में विशेष महारत प्राप्त कुशाग्र बुद्धि के धनी, गढ़ापुरवा के अनमोल व्यक्तित्व। मेजर ऑस्किन याया जबलपुर संभाग के ब्रिटिश प्रशासक, अंग्रेज हुकूमत के खास नुमाइंदे, कुटिल बुद्धि के मालिक। मनकी बाई का जन्म रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव के संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही मनकी बाई बहुत ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। मनकी बाई को युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। युद्ध की बारीकियों का ज्ञान गौड़ सेना के सेनापति ठाकुर उमराव सिंह ने कराया था। समय बीतता गया और मनकी बाई 20 वर्ष की युवती हो गई। रामगढ़ के ही एक योग्य वर से उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार जब नव दंपति जंगल से गुजर रहे थे, तभी कुछ लुटेरों की नजर उन पर पड़ी। और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। लुटेरों से अनजान दोनों खुशी खुशी जा रहे थे और लुटेरे पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पति पत्नी खतरों से अनजान बढ़ते रहे। मनकी बाई और उनका पति दोनों यात्रा के दौरान थकान महसूस करने लगे और एक घने वृक्ष की छांव तले रुक गए। पत्नी को बैठाकर युवक हाथ मुंह धोने के लिए खरमेर नदी की ओर प्रस्थान कर गया।
वहां मन की बाई का पति खरमेर नदी में जाकर शीतल जल से हाथ मुंह धोने लगा। यहां मन की बाई वृक्ष के नीचे बैठी गहनों को निहार रही थी कि तभी लुटेरों की नजर उन पर पड़ी। वह घबरा गई। इन सब से बेखबर पति खरमेर नदी में हाथ मुंह धोता रहा। लुटेरों के सरदार ने तलवार की नोक पर मन की बाई को गहने उतारने का आदेश दिया। मन की बाई ने एक एक कर सारे गहने उतारना शुरू किए। यहां उसका पति घटना से बेखबर हाथ मुंह धोता रहा। एक एक कर मन की बाई ने सारे गहने लुटेरों के हवाले कर दिए। तालाब से हाथ मुंह धोकर मन की बाई का पति अपनी पत्नी की ओर चल पड़ा। लेकिन तब तक मन की बाई के गहनों को लुटेरे लूट चुके थे। तभी मन की बाई के पति की नजर लुटेरों पर पड़ी। उसने संघर्ष किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लुटेरे ने उसे दबोच लिया। मन की बाई ने अपने पति को इस हाल में देखा। वो बहादुर थी, लेकिन लुटेरों के आगे एक न चली। लुटेरों का सरदार युवक को घसीटता हुआ नदी के पास ले गया। वहां ले जाकर उसने अपने तलवार से प्राणघातक हमला किया। युवक की जल समाधि खरमेर नदी में बन गई। तभी उसने देखा कि पत्थर पर लहू बिखरा पड़ा है। समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। मन की बाई बिलक बिलक कर रोने लगी। यही मन की बाई आगे चलकर रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी की अंगरक्षिका बनी।
क्या कहा? महाराज, घने जंगलों में फिरंगियों ने छिपकर हमले किया महाराज, छिपकर हमले किया महाराज, और क्रांतिकारी सुंदर सिंह को मार दिया महाराज, मार दिया महाराज। खामोश! सुंदर सिंह शहीद हुआ है और शहीदों की शहादत कभी जाय नहीं होती। हम बहुत जल्दी फिरंगियों को बता देंगे कि हमारी तलवार में जंग नहीं लगा है, और जब तलवार उठेगी तब तक नहीं रुकेगी जब तक गोंडवाना साम्राज्य से विदेशियों का खात्मा न कर दें। मुनीम जी, शहीद सुंदर सिंह का अंतिम संस्कार बड़े राजकीय सम्मान से किया जाए और उनके पुत्र को राजपाट लगा दिया जाए। आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आज दिन से आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बात ने आपको इतना व्यथित किया हो वह बात विशेष ही होगी महाराज। ठीक कहा है आपने। आज मैं बदन महल सुरक्षा चौकी पर गया हुआ था। वहाँ पर हमारे गुप्तचर ने हमें सूचना दी है कि अंग्रेजों ने हमारे एक को क्रांतिकारी सुंदर सिंह को मार दिया है। आखिर ये अंग्रेज चाहते क्या हैं? हाँ, हमारा साम्राज्य चाहते हैं। उन्होंने सभी राजाओं को संधि का प्रलोभन देकर के उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम बहुत जल्दी में हैं। नहीं भैया, युवराज जी जहाँ तीर कमान चलाने का अभ्यास कर रहे हैं ना, हम वहीं जा रहे हैं। मेरी बोतल लग रही है। भाई दास, अब घबराते क्यों है? हमें पसंद नहीं है। चले जान। आज क्या है कि देवी की आराधना के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो भी आ जाइए भैया। हाँ, महाराज आ गए हैं। जमींदार जी, पूजा की सब तैयारी हो चुकी है क्या? जी महाराज, पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी। बेगा से कहकर पूजा प्रारंभ करो। जो आज्ञा महाराज। बेगा जी। जी जमींदार जी। पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जी जमींदार जी। तो पूजा प्रारंभ कीजिए। जी जमींदार जी। जय की आसमानी माँ काली चंडिका, गड़ा पर्वा की माँ माला देवी, शक्ति संहारणी, कंडा पछाड़नी, एक माँ राजा शंकर सार नासा कार सिद्ध करना। जय की आसमानी काली कंकालनी, देखना कंडा पछाड़नी, विंध्यवासिनी, पाताल भैरवी, राजा शंकर सार रघुनाथ साह दरबार में आए हैं माँ, देखो उनकी कार को सिद्ध करना, सब प्रार्थना स्वीकार करना माँ। सेवा 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 सेवा।
माला देवी ता सेवा सेवा, माला देवी ता सेवा सेवा। जय सेवा। जय सेवा। बेटे युवराज, क्या पढ़ रहे हो? ये पयाम में आजादी पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसमें गद्दारों की सच्ची खबरें छपती हैं। आज एक सुंदर सी कविता छपी है, मैं उसे ही पढ़ रहा हूँ। बेटे, युवावस्था में कविता के प्रति रुझान एक सामान्य बात है, लेकिन कविता अगर देश प्रेम से परिपूर्ण या फिर वीर रस की हो तो क्या कहना? पिताजी, यह कविता भी देश प्रेम से ओतप्रोत है। तो उसे हमें पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा पिताजी। लिखा है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, बागे वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। आज शहीदों ने तुम्हें अहले वतन पुकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ गुजारा। हिंदू मुसलमान सिख भाई है प्यारा हमारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। इस कविता ने तो हमें मजबूर कर दिया कि हम भी कुछ लिखें। महाराज, आप भी लिखिए। आइए आइए। पिताजी, अगर कविता पूरी हो जाए तो हमें भी पढ़ने का अवसर मिले। हमारी भी तीव्र इच्छा है कि आपकी इस लिखी हुई कविता को हम भी पढ़ें कि आपने कविता कैसी लिखी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। लीजिए, इस कविता को पढ़कर यह बताइए कि हमने कविता कैसी लिखी है। जुगलों को जवाई खाई, बूंददार दुश्मन को शत्रु समारिका, मार अंग्रेज रेत कर, हे मात चंडिका, बचे नहीं बाल बच्चे, खाए जाए हालिका। शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, करो नहीं देर मात, भक्षण कर, खाए जाए हालिका। देव की पुकार सुन, आए मात कालिका, खाए देव मलेच्छन को, देर नहीं करो मात, अच्छन कर सच्छन का, शत्रुन को कालिका। महाराज, आपने क्या सुंदर कविता लिखी है महाराज, बहुत सुंदर सी। वाह वाह, क्या कविता है। ब्रिटिश सेना के आला अफसरों ने जबलपुर संभाग के कमिश्नर मेजर ऑस्किन को आदेश दिया कि राजा शंकर शाह को संधि के लिए मजबूर किया जाए। आदेश मिलने के बाद मेजर ऑस्किन ने गोंडवाना प्रदेश की जनता पर अत्याचार के लिए अंग्रेजी सेना को खुली छूट दे दी। महाराज को खबर मिली कि अंग्रेजों ने सुकरी गांव में रक्तपात मचा दिया है और महाराज घटनास्थल पर पहुंचे।
मैं यहाँ का राजा हूँ, आप सब लोग यहाँ की प्रजा हैं। अगर यह तुम्हारा भाई है तो मेरा भी पुत्र के समान है और मुझे इस बात का गहरा आघात लगा है। लेकिन यहाँ पर मैं सांत्वना देने नहीं, चुप करने नहीं आया, बल्कि मैं सब लोगों को आह्वान करने आया हूँ। उठो जवानों, चलो जवानों, अब समय है रण में जाने का। मर जाओ या मिट जाओ, प्रण कर लो रक्त नहाने का। हे सगा साथियों, यह संकट का समय आज समय ही हमारे सामने आ खड़ा हुआ। विकरालता ऐसी कि परतंत्रता के बादल पूरे भारतवर्ष में मंडरा रहे। एकजुटता से ही हम अखंड रह सकते हैं। वचन दो कि सर कट जाएगा पर झुक ना पाएगा। बीच से तुम बन जाओ, शीश कटे तो शीश को पाओ। गुणवाना की आन हो तुम, मातृभूमि की शान हो तुम। मातृभूमि की सेवा करने उस पथ पर जो जाएगा, हे गोंडवाना के वीर सपूतों, वहां शीश प्रथम मेरा ही पाएगा। हम तुम्हारा कब से इंतजार करता है मैन। Sit down, sit down. क्या बताए साहब, वो राजा साहब की नौकरी करत है ना। अगर नौकरी न करे तो बाल बच्चे कैसे पालेगा। उस ओल्ड मैन की नौकरी क्यों नहीं छोड़ता? अरे साहब, वह नौकरी छोड़ देंगे तो बाल बच्चे हमारे कैसे पालेंगे साहब, है? Come on, man. साहब वो मैं Dig. You try again. Oh, very good. Mr. गिटारी टेरस, तुम अपने राजा शंकर साहब को ब्रिटिश हुकूमत के साथ सरेंडर करने के बाद बोलो, हम तुमको जागीर देगा। अजमाई बाप, देश का तुमको मालिक बना देगा। अब बोलो मिस्टर गिरधारी दास, तुम हमारा काम करेगी? तुम समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरा नाम गिरधारी दास है, गिरधारी दास। मैं चाहूंगा तो तुम राज करोगे और तुम राज करोगे तो मैं राज करूंगा और एक दिन मैं राजा बनूंगा। राजा राजा गिरधारी दास के, राजा गिरधारी दास की, राजा गिरधारी अरे ओ हरिया, अरे बराट रे बराट, अरे कहाँ है रे? अरे ओ हरिया, अरे मगर तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढो रे, ते कहाँ इधर रहो डटो खेतवा में। अरे कचुना के हमारे लाने और तुम्हारे लाने, अरे बढ़िया मौका हाथ आओ हो जान नहीं देने यार। अरे बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, भी अंग्रेज साहब है ना आसकन साहब, उनने तुम्हारे लाने और हमारे लाने अरे खजाना खोल दो रे। अरे कचू तो बनाऊंगी, ये क्या बना है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कह रहा हो रे। हाँ दी, खेतवा को काम भी करत रहिए, एक छोड़िए ना,
और वो भी काम करते रहे हैं अपन हैं जिसमें कोनो के सक ना हुए रे। जी मैं बता का करने हो। अरे जो मैं बताऊं वो तो कर जाए, तो चिंता छोड़। मैं आज का वो साहब पास जाऊं ना हैं और उनसे जो बताए हैं वे मैं तुझसे कहूं और तब बिल्कुल वैसा ही कर जाए और मुझे आगे बताए, ठीक है ना? हैं अब मैं चलूं? हाँ अंग्रेजी हुकूमतों को बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई है। आप सभी को अपने विचारों से महाराज को अवगत कराएं। मैं बहादुर सिंह लोधी, सुपरी ग्राम का जमींदार, आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि युद्ध के समय सैनिकों को रसद का इंतजाम मैं खुद करूंगा महाराज। साथ ही साथ सारे गांव और सैनिकों को भोजन और पानी की व्यवस्था भी करूंगा। महाराज की जय हो। मैं जगदीश सिंह घायल सैनिकों के लिए युद्ध में उनकी ऊर्जा भी होगी। मैं व्यवस्था करने की आज्ञा चाहता हूँ। महाराज, मैं रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस युद्ध में राम गणराज्य का बच्चा बच्चा आपका सहयोग देगा। अंग्रेजों को हार कर अपने कदम पीछे हटाने की पड़ती, हर कदम पर हम महाराज आपके साथ। महाराज की जय। महाराज, मैं बलदेव तिवारी, 52वीं रेजिमेंट का सूबेदार, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सैनिक किसी से कम नहीं है। बस हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। मैं गोंडवाना साम्राज्य का युवराज रघुनाथ शाह आप सभी सभासदों को विश्वास दिलाता हूं कि इस महासभा में सभी के आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां आपका पसीना बहेगा वहां गोंडवाना के सैनिकों का रक्त बहेगा। हम अंग्रेजों के दांत खट्टा कर देंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। आप सबका अवतार देकर मुझमें नई शक्ति का संचार हुआ है। यह निर्णय है कि प्रजाशक्ति दशहरा के दिन संपूर्ण गोंडवाना में क्रांति की मसाज प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया है। क्रांतिकारी हो Yes, sir. Stop it. Come here. Immediately. Yes, sir. Don't let us stop. You give them what they want. हमको किसी भी तरह उनके नेता का नेम एंड एड्रेस पाती है। Yes. Mr. Haya and Kaya, देखो नेता का नाम और पता नहीं बताऊंगा।
देखो, हम तुमको छोड़ देगा और बहुत सारा पैसा भी देगा, सोना चांदी देगा। बैठो, तब पीढ़ी में जाएंगे साहब। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप की बात चलाएगा मैं? अरे रुकिए साहब, मत मारिए साहब। अरे रुकिए साहब, माई बाप, रुकिए रुकिए। अरे ये अपने आदमी हैं, इन्हें मत मारिए। ओ मिस्टर केथारदास, तुमको बताना चाहिए ना कि ये अपना आदमी है। ठीक है, हम इनको नहीं मारता है। साम्राज्य के परम प्रतापी, न्यायपालक पराक्रमी, प्रजापालक महाराजा विराट, राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह पधार रहे हैं। राजा शंकर शाह की, राजा शंकर शाह की, राज रघुनाथ शाह की, राज रघुनाथ शाह की, महाराज बेली की, महाराज बेली की, राजा साहब, आपसे मेजर ऑस्किन मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें पेश किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का पेंशन योजना के बारे में बताने के वास्ते आया है। क्या योजनाएं हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट पेंशन में आपको एक मोटी रकम देगा, लेकिन क्या? लेकिन बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एडिशन भी करना पड़ेगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको देगा, चीज बनवाएगा, दवाई का फैक्ट्री बनवाएगा। तो फिर राजा साहब, आपने संधि के बारे में क्या सोचा है? आप हमें कठपुतली बनाकर अपने इशारों को चलाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा, हम टिकाऊ नहीं है। अगर दोबारा प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा, समझे? तुम खुशकिस्मत हो ऑस्किन, जो हमारे राज दरबार में आए हो, वरना इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं करते। अब आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा सिपाही बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। राजा साहब, अच्छा था, लेकिन का आपको बहुत कीमत चुकाना होगा। राजा साहब, आप शयन कक्ष से कब बाहर आ गए मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो मैंने देखा आप शयन कक्ष पर नहीं हैं। क्या बात है कुंवर जी, क्या मुझसे कोई भूल हुई? नहीं मान कुंवर जी, आज महाराज के दरबार में अंग्रेज शासक मेजर ऑस्किन संधि का प्रस्ताव लेकर आया हुआ था। दूसरे राजाओं की तरह हमको भी खरीदना चाहते। महाराज ने उन्हें उल्टे पैर लौटा दिए। चिंता का विषय यह है कि युद्ध की तैयारी
चल रही हैं। 52वीं रेजिमेंट जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन लगता है युद्ध समय से पहले हो। राजा शंकर शाह ने हमारा इंसल्ट किया। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। I can't forgive him. तो सर आप क्या चाहता है? I mean, what do you want to do? Let's sir, राजा शंकर शाह के खिलाफ game is one. Check and match. तुमने देखा हमने तुम्हारे राजा को कैसे फंसाया? ठीक इसी तरह राजा शंकर शाह को भी फंसाना है। You are genius. Oh, I am asking Yaya. I want the whole India. मेजर आस्किन अपनी बेइज्जती से तिलमिला उठा और राजा शंकर शाह से इस अपमान का बदला लेने के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गया। मेजर आस्किन गढ़ा कटंगा रियासत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना चाहता था, इसलिए उन्होंने जबलपुर संभाग के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर क्लार्क को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। Reporting, sir. Yes. राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑफिसर नहीं है। इसलिए जितना भी डिप्टी कमिश्नर है, कॉल देम इमीडिएटली। हम उनका एक मीटिंग करना मांगता है। यस सर। Take your seats, gentlemen. Thank you, sir. ये मीटिंग इमरजेंसी में बुलाने का वजह है राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह का गिरफ्तारी। Excuse me, sir. क्या? May I say something? Sir, शंकर शाह को माल में गिरफ्तार करना मांगता है। No way. साहब मैं कुछ कहूँ? मिस्टर गिडाइडस। साहब राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। उन्हें सीधे पकड़ना ठीक नहीं होगा। So what we have to do? I mean, हमको क्या करना मांगता है? राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह माला देवी की पूजा करने बगैर हथियार के जाते हैं। उसी समय उन्हें गिरफ्तार करना होगा। हाँ, Good idea, sir. Mr. गिरधारी दास ठीक कहता है। ऑफिसर्स। Yes, sir. Yes, sir. 14 सितंबर को राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह को अरेस्ट करना मांगता है।
मिस्टर डेप्टी, ऊपर का क्या पोजीशन है? सर, राजा साहब ऊपर प्रेयर करने को गया है और वो दोनों बगैर हथियार के ऊपर गया है। सर, हम उनको इजीली अरेस्ट कर सकता है। सर, तुम लेफ्ट से जाओ और तुम लोग राइट से, ठीक है? Come with me. Okay, sir. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। हमें इस बात की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन तुम्हें बताकर हम और दुखी करना नहीं चाहते थे। चुप हो जाओ। अब हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना है। चुप हो जाओ। अब क्या होगा जमींदार साहब? महाराज और युवराज दोनों अंग्रेजों की गिरफ्त में हैं। क्या करें जमींदार साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
इन अंग्रेजों ने सारे क्रांतिकारियों को या तो पकड़ लिया है या फिर मौत के घाट उतार दिया है। इन फिरंगियों ने हमारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया है और राजा बिना अब सेना भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करें जमींदार साहब? राजा शंकर साहब और युवराज रघुनाथ साहब युद्ध की पूरी तैयारियां कर ली थी। अगर युद्ध होता तो अंग्रेजों को लोहे के चना चबाने पड़ते। ये फिरंगी अफसर है ही दगाबाज। ऐसा लगता है कोई अंग्रेज अफसर हमें भी ना तराशता है। जमींदार साहब, हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे हाथ कट चुके हैं। क्या सोच रहे हो युवराज? सोचना क्या है पिताश्री, सब कुछ खत्म हो गया। अपना ही कोई दगाबाज है। अंग्रेज जानते थे कि कौन सैनिक और कौन रेजिमेंट का हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमें धोखे से गिरफ्तार किया गया। गिरधारी दास की गतिविधियां मुझे पहले से ही संदिग्ध थी। क्या? Yes, Mr. Raghunath sir, you are right. गिरधारी दास नौकरी तुम्हारा करता था और काम हमारा। क्या? आप दोनों के इधर कोई प्रॉब्लम तो ना? ऑफिसर, राजा साहब का ख्याल रखना, ये हमारा खास मेहमान है, सिर्फ कुछ दिनों का। ओके राजा साहब, गुड डे। ब्रिटिश अदालत ने राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाया। मौत की सजा के लिए हुक्म दिया कि दोनों अपराधियों को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाए। सुनो सुनो सुनो, अंग्रेजी सरकार का फरमान सुनो। अंग्रेजी अदालत ने राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह को राजद्रोह के दंड स्वरूप उन्हें मौत की सजा सुनाई है। दोनों अपराधियों को अंग्रेजी जेल में तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, लेकिन जनता से अपील है कि शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल ना हो, अन्यथा कठोर दंड दिया जाएगा। साहब जी नमस्ते। क्या मिस्टर गिरधारी दास कैसे आया तुम? साहब जी हमने सुना है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से उड़ाया जा रहा। Yes. और वो अंग्रेजी तोप से मरने वाले नहीं है साहब। तो फिर क्या आइडिया है? इसके लिए उन्हीं की काली तोप मंगाना पड़ेगी। काली तोप किधर है? उनकी काली तोप है ना जो गढ़ापुरवा की वो सुरक्षा चौकी, वहीं पर काली कोठरी है, ये तोप वहीं रखी हुई है। ओह, ओके। वो वहां से मंगा लीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना? ओके।
क्या बात है सैनिक? महाराज का अंग्रेज देश से पत्र आया है। महारानी फूल कुंवर, गोंडवाना राज्य की बागडोर अब आपके हाथ में है। गोंडवाना राज्य का बच्चा बच्चा आपके साथ है। अंग्रेजों की कूटनीति से सतर्क रहिएगा। हम तो अपने कर्म पथ पर चल पड़े हैं। हमारा भविष्य क्या होगा ये तो स्वयं हम ही नहीं जानते। मान कुंवर जी, हमें क्षमा करना। हम आपको दिए वचन पूरा न कर सके। मातृभूमि की सेवा मेरे जीवन में सर्वोपरि है। आगे क्या होगा ये तो समय ही जानता है, लेकिन आप चिंता मत करना और राजमाता के साथ सामंजस्य बनाए रखना। युवराज रघुनाथ शाह। Gentlemen. Yes, Mr. Clark. यस तैयारी है सर। मदन महल सुरक्षा चौकी से काली डोब लाई जा चुकी है। राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह को हमारे सामने पेश किया जाए। इमीडिएटली। ओके सर। चलिए हमारे पास। क्लार्क, इनकी बेड़ियां खोल दी जाए। यस सर। खोल दो। वेलकम राजा साहब, आप कैसे हैं? अभी भी वक्त है। आप
हमारे सामने अपना सर झुकाते, हम तुम दोनों का जिंदगी को बख्श देंगे। सर तो तुम हमारे सामने झुकाकर खड़े हो वास्किन, जरा गौर से देखो, तुम्हारा सर और नजर तुम्हारी दोनों झुकी हुई हैं। Oh, you old man, हिंदुस्तानी में एक स्लोगन है, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। तुम किस्मत वाले हो वास्किन, तुमने हमारा बल नहीं देखा, और यही बल तुम्हारे माथे पर पड़ जाता, और ये बल तुम्हारी ब्रिटिश हुकूमत को खाक फेंक देगा। No, Mr. रघुनाथ साहब, you don't know ब्रिटिश हुकूमत कितना बड़ा है। यहाँ पर सनराइज एंड सनसेट दोनों ही होता है। अहंकार अच्छा नहीं आस्किन, क्योंकि बगावत बीज खो दिया है, और जब यह बगावत अपने समाप्त खाएगी तो नेस्त नाबूद कर डालेगी। राजा साहब, आपका आखिरी इच्छा क्या है? बोलो, your last wish। ये मिट्टी अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, एवं माला देवी की स्तुति करना चाहता हूँ। हे भारत माँ, हमें क्षमा करना, हम अपना कर्तव्य पूरा ना कर सके, गुलामी की जंजीरों को तोड़ ना सके, लेकिन इन फिरंगियों से मुक्ति के लिए अपने पुत्र के रूप में पुनः अवसर प्रदान करना माँ। हे माला देवी, हे कुल देवी, गोंडवाना राज्य की रक्षा करना, गोंडवाना वंश को इतना बल देना माँ कि अंग्रेजों के छल का जवाब दे सके। हे माँ, रक्षा करना। जय बड़ादेव। ये दोनों बागियों को तोप के मुंह से बांध दिया जाए। गोंडवाना का शेर रघुनाथ शाह का अपने देशवासियों के नाम अंतिम पैगाम है। ये देशवासियों, एकजुट होकर संघर्ष करो। जब तक इन फिरंगियों का शासन खत्म नहीं हो जाता, तब तक क्रांति की ज्वाला जलाए रखना है। कसम बड़ादेव की, ये अंग्रेज तो क्या, आज की भाग जाएगा। एक रघुनाथ शाह शहीद हो गया तो क्या, हजारों रघुनाथ शाह पैदा होंगे। जय सेवा, जय बहादुर, जय गोंडवाना, माला देवी की जय हो, माला देवी की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मैं तो नहीं लग रहा ना। पिताश्री, मेरे दुनिया में आपका ही रंग बज रहा है। माथे पर एक दीवार पड़ जाए, मेरा गोंडवाना पुत्र सहारा सर दोनों को एक दूसरे पर मारा है। गलत तो तुम पर आ रहा है यास्मिन, हमें धोखे से पकड़कर खुद को बहादुर समझते हो। पीछे से वार करना तो अंग्रेजों की फितरत है। तो अपने मुंह में बेड़ियों से निकल करके उसके बाद पीछे कर रहे हो। और अपमान सहा नहीं जाता। अपना मुंह खोलो माता कंकाली, और हमें करो माँ, इस लज्जा से मुक्त करो। हे माता कंकाली, अपना मुंह खोलो माँ। इन दोनों बागियों को तोप से उड़ा दिया जाए।
राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गए। उनकी शहादत की दास्तान जिसने भी सुनी वो स्तब्ध रह गया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहादत आजादी के दीवानों के लिए एक मिसाल बन गई। उसके बाद तो अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे कम पड़ गए, लेकिन भारतीय वीरों के शीश कम न हुए। शहादत का दौर चलता रहा, अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार भी चलता रहा और अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस बेशकीमती आजादी को पाकर हर भारतवासी के चेहरे खिल उठे। वहीं जब वे शहीद हुए चेहरों को याद करते हैं तो आंख नम हो जाती है। एक नया इतिहास लिखा है। भारत के अमर शहीदों ने हंसते हंसते बलिदान दिया है गोंडवाना के शूरवीरों ने। जय सेवा, जय बरादेव, जय गोंड, संजोर पेंता, संजोर पेंता, संजोर पेंता, समर्थ भ्राता, समर्थ भ्राता, समर्थ भ्राता, बूढ़ा देवता, बूढ़ा देवता, बूढ़ा देवता, माला देवी ना, माला देवी ना, माला देवी ना,